और वास्तव वो माहौल क्रिएट किया है इन्होंने यहाँ पे कि सभी मंत्र मुग्ध हो गए, सभी को लगा कि हाँ हम एक बेहतरीन जगह पे हैं जहां पर हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। पर आंखें यहां थी और दिल, जो हमारी आत्मा और मन उन फौजियों के बारे में सोच रहा था जो अब भी अपनी ड्यूटी के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, कि उन लोगों को, उन जो फौजी भाई हैं वो कैसे अपना जीवन वहां पर बिताते हैं। और हमेशा उनके चेहरे पे खुशी रहती है, हमेशा उनके चेहरे पे खुशी रहती है। उनको केवल हमेशा भारत मां के अलावा कुछ नहीं आता है। और हमारे बीच में आर्मी के नौजवान भी हमारे बीच में आए हुए हैं। अभी कुछ समय बाद में मैं रूबरू कराऊंगा उनसे आप सभी को, तो वो कुछ हमें बताएंगे भी कि फौजी जज्बा क्या होता है। जो प्रोग्राम हुआ था डिवाइन स्कूल का, उसमें 100 रुपए मोहन सिंह जी खंगारोत ने, 100 रुपए हरिनारायण जी सिंगाटिया ने। और अभी जो ये पुलवामा रिवेंज का जो प्रोग्राम हुआ है, इसके ऊपर 2100 रुपए रामस्वरूप जी खुरानिया ने इन स्टूडेंटों को दिया है। जोरदार तालियां रामस्वरूप जी खुरानिया के लिए। उन्होंने इन बच्चों को हौसला अफजाई। इंसानों में जो जज्बा होता है वैसा ही जज्बा हर किसी में होता है। हर किसी का मतलब में तो इंसानों के अलावा जो देश की रक्षा के लिए जैसे इंसान अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वैसे ही पशुओं ने भी अपने प्राणों की आहुति अपनी देश रक्षा के लिए दी है। ऐसा ही एक नाम मेरे को याद आता है चेतक का, जिसने अपने महाराणा प्रताप को बचाकर नाला पार कराया और उन्होंने उनको चित्तौड़ को आजाद कराने का एक और मौका दिया। नहीं उस दिन अगर महाराणा प्रताप बंदी हो जाते या वहां पर खत्म हो जाते तो वो दोबारा वो युद्ध नहीं हो पाता। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का बड़ा महत्व है। तो मैं आपको कुछ लाइनें पेश करूंगा। वो लाइनें शायद आपको चेतक की याद, महाराणा प्रताप की याद भी दिलाएगी। साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये उस समय की लाइनें जब चेतक घायल हो गया था और महाराणा प्रताप सोच रहे थे मैं लड़ूं, जबकि चेतक की अवस्था ये नहीं थी कि वो कुछ देर और उस युद्ध मैदान में रहे। तो चेतक के लिए महाराणा प्रताप कहते हैं, सूतो काय रे चेतक जाग युद्ध में पवन बेग सुभाग भाईली और निभाल्या रे धरा की सेवा कर ल्या रे। सूतो काय रे चेतक जाग युद्ध में पवन वेग सुभाग भाईली और निभाल्या रे धरा की सेवा कर ल्या रे। जे तू चेत करे चेतक तो मैं तलवार बजा दिया। क्योंकि चेतक घायल हो रखा था, तो महाराणा प्रताप उसको कहते हैं, जे तू चेत करे चेतक तो मैं तलवार बजा दिया। अरे दम्ब तोड़ दिया अकबर को मेवाड़ी साक बचा लिया। उठ जा कर लिया रे दो दो हाथ धरा को ऊंचो कर दिया माथ भाईली और निभा लिया रे धरा की सेवा कर ल्या रे धरा की सेवा कर ल्या रे। अब जब ज्यादा घायल हो जाता है तब फिर महाराणा प्रताप एक बार फिर चेतक से कहते हैं, जो इतनो साथ निभाए और चेतक थोड़ो और निभा तो। जो इतनो साथ निभाए और चेतक थोड़ो और निभा तो। थारी सोगन में अकबर की छाती पर चढ़ जातो। थारी सोगन में अकबर की छाती पर चढ़ जातो। कर तो धड़सू नालो मात थोड़ो दे तो मारो साथ धरा की मैं धरा की सेवा करता रे धरा की सेवा करता रे। अब जब चेतक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, वो महाराणा प्रताप की अवस्था को समझ जाता है कि मेरे को यहां पर नहीं रुकना चाहिए, फिर भी महाराणा प्रताप को लेकर चलता है। तो चेतक कहता है, भाव समझ चेतक को राणा भाव समझ चेतक राणा को बोलो धर्म निभाऊं। चेतक बोलता है अपने महाराणा प्रताप से कि भाव समझ चेतक राणा को बोलो धर्म निभाऊं। मैं प्राण तजू राणा पर थाने नाड़ो पार कराऊं। मैं प्राण तजू पर राणा थाने नाड़ो पार कराऊं।
उछलो तीन टांग का बल पर चेतक जार पड़ो भूतल पे। उछलो तीन टांग का बल पे चेतक जार पड़ो भूतल पर। अपना प्राण गवा गयो रे धनी का प्राण बचा गयो रे, धनी का प्राण बचा गयो रे। अब वो उस नाला पार करा दिया। अब जब अंतिम सांसें जब चेतक ले रहा था तो उसने महाराणा प्रताप को विनती की, और वो विनती आपको अच्छी लगे तो उन विनतियों के बाद में मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। चेतक कहता है, स्वामी भक्त चेतक राणा सु तोड़ गयो सब नाता। हे माफ करो मेवाड़ धनी थे भूली बिसरी बाता। हे माफ करो मेवाड़ धनी थे भूली बिसरी बाता। जुग जुग जीवो जी प्रताप, जुग जुग जीवो जी प्रताप दे धरा को मेटो जी संताप। स्वर्ग में फेर मिलेंगा रे, धरा की सेवा कर लिया रे, धरा की सेवा कर लिया रे। तो ऐसे ऐसे पशु भी हमारे यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति के अंदर अपने प्राण गंवाए। कैप्टन लियाकत अली खान जी पधारे हुए हैं, अध्यक्ष राजस्थान सर्विस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो तालियां होनी चाहिए वैसी तालियां होनी चाहिए। और मैं भियानी कॉलेज ऑफ ग्रुप चेयरमैन राजीव जी सर को भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे देश के फौजी भाई का स्वागत करें। कुर्सी लेके वहां चला था, वहां आगे। ये जूम नहीं होगा इतना, वहां आगे। बिल्कुल सही कहा फौजी साहब ने, पर सही बात कही है। पर मेरे को यह लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बिहारी जी जैसे या हमारे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शान सम्मान के साथ, सीना तान के साथ अगर चलते हैं और खूंटी तान के सोते हैं तो केवल आप फौजी भाइयों की वजह से सोते हैं। इसलिए आपका सम्मान बखूबी है, इसलिए आपका सम्मान। कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर सूबेदार अर्जुन सिंह जी राठौड़, उपाध्यक्ष एवं ग्राउंड कैप्टन चीफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी राजस्थान, एवं सूबेदार अर्जुन सिंह जी राठौड़। थैंक यू राजीव सर। मैं बुलाना चाहूंगा कुछ शब्दों के साथ कैप्टन लियाकत अली खान जी को। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है।
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। आपके बीच में लियाकत अली खान जी। भाई लोगों, आज की शाम ये सैनिकों के नाम है और साथ साथ में प्रतिभा सम्मान भी। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि सरहदों पे जो लोग बाग, जो सैनिक हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और आप लोग यहाँ पे सैनिकों को भी याद कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, आपने पुलवामा को याद किया और हमारी संस्था को याद किया। हम क्या करते हैं, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी जो निचले तबके के सैनिक हैं, उनके जैसे इस प्रकार के केसेस हो जाते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए है। आंसू पोंछने का मतलब आप उन वीरांगनाओं को याद करिए कि एक सैनिक के शहीद होने के बाद में, और उन वीरांगनाओं के साथ में, उन परिवारों के साथ में क्या बीतती है। पेंशन ग्रीवेंसेस के मामले हमारी पूरी टीम बैठी है, सूबेदार अर्जुन सिंह जी हाथोज के हैं, उनसे हमें प्रेरणा पाके हमारे ग्रांड पैटर्न चीफ है। मैं ये 2 शब्द बोलने के लिए इसलिए ग्राउंड पे आया कि तमाम पूरे राजस्थान में, वैसे तो हम ऑल इंडिया लेवल पे बिहानी साहब रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में हम ये काम करते हैं कि किसी के भी किसी तरीके के पेंशन ग्रीवेंसेस के मामले होते हैं, हमारी संस्था बखूबी उसको घर घर जाके निभाती है और उसको पैसा जितना ड्यू है गवर्नमेंट से वो दिलाती भी है। और एक संयोग ये भी है कि मैं, एक गांव है धनूरी झुंझुनू, जो ज्यादा कायम खानी बहुल गांव है, और ये भी एक इत्तेफाक है कि धनूरी के टोटल जो 200 कायम खानी शहीद है पूरे देश में, उसमें अकेले गांव के 15 शहीद हैं। मेरा ताल्लुक उसी गांव से है। मैं हालांकि धनूरी से यहाँ जयपुर आके बस गया, लेकिन आपको पता है कि जैसे आपको बोराज याद है, तो धनूरी भी एक विशेष गांव होने के नाते, और ये सरे फहरिस्त है शहीदों के लिस्ट में। अब मेरा फर्ज बनता था कि मैं ठीक है आपको बतलाऊं और ये संदेशा संस्था की तरफ से भी दे दूं कि किसी भी कोने पे किसी भी तरीके के पेंशन ग्रीवेंसेस के मामले हैं, अटके हुए हैं, तो हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करती है काम। कोई पैसा टका उसका नहीं लगता, और ज्यादा केसेस हो उलझे हुए तो हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके भी उनको निपटाते हैं। आपने समय दिया, मुझे सुना, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलाना चाहूंगा साथ में रामस्वरूप जी खुरानिया को कि आप मंच पे पधारें। मैं बुला रहा हूं प्रेम जी टेलर साहब और रामस्वरूप जी खुरानिया साहब को, और बुलाना चाहूंगा, पधारे सर, पधारे। आप बोराज के प्रथम व्यक्ति हैं, आपसे ही शुरुआत होती है। बुलाना चाहूंगा कैप्टन भंवर सिंह जी राठौड़। कैप्टन भंवर सिंह जी राठौड़, आप पधारे। आपका सम्मान करने जा रहे हैं रामस्वरूप जी खुरानिया और प्रेम जी टेलर साहब। हाँ भैया सर। चलने दो। आजादी के मत वालों को देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती जोड़ा। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती जोड़ा। आजादी के मत वालों का देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये हेलो, नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा सूबेदार मेजर किशोर सिंह जी शेखावत। भारत माँ के
जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए, जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए। मेरे खून में देश प्रेम। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा सूबेदार नरपत सिंह जी खंगारोत। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग साहब का कल तक मेरा देश था हंस के फूलों की फुलवारी, आज बना है इस धरती का हर जरा चिंगारी। दे मुझको आशीष के मैं भी बन के क्रांतिकारी, मुझको आशीष के मैं भी बन के क्रांतिकारी। आजादी के धन से भर दूं तेरा खाली झोला। मेरा रंग दे। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा सूबेदार मेजर मदन सिंह जी खंगारोत। में तो वैसे कहा ही जाता है कि पूत जने तो दो ही जन के दाता के सूर, ना तर रीजे बांजड़ी मती गवाजे नूर। तो हमेशा सूरवीरों की धरती राजस्थान रही है और कहा जाता है कि पूत जने तो 4 जन मत जन जे 40 बे 40 सूरन बाजना बे चारू 40, यानी कि हर सूरवीर बंदे को यहाँ पर राजस्थान के जितने फौजी हैं शायद और कोई प्रदेश के आपको नहीं मिलेंगे। राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है। राजस्थान के अंदर हमेशा से जन्म जन्मांतर से ये जज्बा रहा है कि हम देशभक्ति के लिए अपना सर कलम करवा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में। और हमारे बीच में शहीद सूरज किरण जी जाखड़ बोरास से हैं, उनकी पत्नी सुनीता देवी या उनके परिवार से कोई आए हुए हैं तो वो भी सम्मान के लिए मंच पे बता रहे हैं। सूरज किरण जी फौजी साहब के परिवार से। सुनीता मैम मंच पे आ जाए। सुनीता मैम और दामोदर जी सर की मम्मी भी आई हुई हैं तो वो भी मंच पे आ जाए। और मैं तालियां चाहूंगा डायनेमिक स्कूल के बच्चों के लिए। थोड़ी सी तालियां हैं पर मैं जब जो उनकी जज्बे की बात अगर बताऊंगा तो शायद ढेर सारी तालियां मिलेगी। मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10,000 रुपए उन्होंने अपने में से कलेक्ट करके शहीद सूरज किरण जी की पत्नी को भेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी स्टूडेंटों ने अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर 10,000 रुपए भेंट कर रहे हैं शहीद सूरज किरण जी की पत्नी को। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
तो जीने का चलन तुरंत दिखा दे, तुरंत दिखा दे, तुरंत दिखाओ, तुरंत दिखाओ। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क हेलो, मेरा देश सभी का धन्यवाद। थैंक यू खोरानिया साहब, थैंक यू सरपंच साहब। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजय भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल तू निकल, माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन आंखों से अपनी, लुट रहा ये चमन तेरा वतन आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। कि कल आप जो भी कार्य करोगे उसमें विजय रहोगे, ये विजय भाव था। अब मैं पुलवामा में अभी कार्यरत है, वहां पर ड्यूटी है, उन पोस्टेड है मीणा जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और दो शब्द सभी से अपने फौजी जज्बे के साथ गए। जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बोराज के फौजी भाई। जय मां सरस्वती, आए हुए सभी अतिथिगण एवं मेरी माता बहनों,
मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो छोटा समझ के माफ करना। थैंक यू। पूज्य माँ सरस्वती को सत सत प्रणाम एवं आगंतुक सभी अतिथियों को सत सत प्रणाम एवं मेरे देशवासियों को सत सत प्रणाम। जैसा कि विधिवत है, घर में अपने माता पिता सीनियर होते हैं, उनका रिगार्ड किया जाता है, वैसे ही हमारे एक्स सर लोग आ रखे हैं, उन्होंने सब कुछ बताया है। और हमारे घर छोड़ने के बाद हमारे सर्वस्व माता हुआ, पिता हुआ, भाई बहन हुए और हमारे किसी प्रकार के भी कष्ट हुए, उनमें इन्हीं का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इनके लिए मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। और साथ में ही डायनेमिक स्कूल एंड डिवाइन स्कूल के सभी सर लोगों को मैं बार बार आभार व्यक्त करूंगा एवं सदैव आभारी रहूंगा कि मेरे को यहाँ इनवाइट किया इन्होंने और बहुत अच्छा हमारा सम्मान किया। इसके लिए सदैव आभारी रहूंगा और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कौन कहता है जुदाई होगी, कौन कहता है जुदाई होगी, अफवाह किसी ने उड़ाई होगी। शान से रहेंगे देशवासियों, शान से रहेंगे देशवासियों। आपके दिल में इतनी जगह तो भारतीय सैनिकों ने बनाई होगी। एक बार फिर पुनः श्री दामोदर सर एवं मुकेश सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं एवं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया। थैंक यू सर। तो आज रूबरू हो रहे हैं अपने नए युवा लड़कों के साथ, जो आने वाले समय में क्या पता इनके साथी हो सकते हैं। पूरी फिल्म में एक डायलॉग था, हाउ इज द जोश। तो इधर से आवाज आ रही है हाई, पर उधर तो बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, ठंडा, जिसमें जज्बा है देशभक्ति का और जो हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जिसने भारत पाकिस्तान के मैच के अंदर बहुत सारी तालियां बजाई थी और कल के मैच के अंदर दिल की धड़कनें बढ़ा रखी थी, उन सभी देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि वो एक बार जोरदार मैं जब बोलूं तो उसका जवाब उसी उरी फिल्म की तरह जरूर दें। हाउ इज द जोश। मजा नहीं है, रिपीट अगेन, हाउ इज द जोश। यस, अब की बार तो मैं यही हाउ इज द जोश के लिए डिवाइन एकेडमी की बालिकाओं को बुलाना चाहूंगा और आप जोश के साथ एक बार उन बालिकाओं को स्वागत करें तालियां बजाकर। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन।
खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। Commanders, who are we? Indian Army ने जल छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करी है। हिसाब ले ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले, दुनिया को भी क्या बात है ये देश में, जो भी जरूरत कर जाए टकराने की, ही पाएगा मौत की कब्र में खुद का। जो आग है गलती नहीं हमारी, पहले किया तुमने वार है, भुगतोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान है। देश मेरा मृत्यु मेरी माँ है, मेरी जान मेरी, हाथ न लगा दूर हो जा साले माँ की तेरी, ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा, मेरी बात याद रखना दोज़ख ही तू पाएगा। जो भी जरूरत कर जाए टकराने की, मौत की कब्र में खुद का। कितनी बड़ी है, अपने हौसले को कभी ये मत बताओ कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को ये जरूर बता दो कि आपका हौसला कितना बड़ा है, आपका हौसला कितना बड़ा है। बस अपने हौसले के ऊपर अपन कामयाब रहते हैं तो कामयाबी अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा गिरधारी जी सारडीवाल और गोपाल जी जाजोरा साहब को कि वो मंच पे आए और जो बच्चे 12th बोर्ड के अंदर 2019 में जिन्होंने अच्छे अंक अर्जित किए हैं उनको पारितोषिक दें। गिरधारी जी सारडीवाल और गोपाल जी जाजोरा आसलपुर। साथ में बुलाना चाहूंगा शेखर कपूर सर, निलेश मीणा, नितिन जोनवाल, पूजा चौधरी,
12th बोर्ड 2019 की बात कर रहा हूं मैं। नितिन जोनवाल, पूजा चौधरी, राहुल शर्मा, ओम प्रकाश कुमावत, नीलेश कुमावत, देवेंद्र कुमावत, अमित शर्मा, लोकेश कुमावत, श्याम सुंदर, कोमल शर्मा, कमलेश कुमावत, वर्षा बेरवा, मीना कुमावत, अभिषेक जोनवाल, प्रकाश कुमावत, विकास कुमावत। क्विक फास्ट, अगर आपका नाम आ गया तो थोड़ा तेज गति से आए। मैंने कहा समय कम है, प्रोग्राम बहुत ज्यादा है। गजानन कुमार सूरपुरा बोराज 70%, राहुल खोरानिया बोराज 70%, मुकेश कुमावत बोराज 70%, सिद्धार्थ स्वामी बोराज 72%, तनु कुमावत बोराज 72%, रोशन कुमावत बोराज 72%। इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। इन्होंने एक साल तक मेहनत करके इस मुकाम पे हासिल किया और इन्होंने 12 महीने तक पढ़ाई की है और फिर यह मुकाम हासिल किया है। आप इनके लिए 10-12 मिनट भी ताली नहीं बजा सकते। रोशन कुमावत बोराज 72%, प्रिया खोरानिया 73%, ललिता कुमावत उग्रियावास 74%, पारुल कुमावत ढींडा 74%, उषा कुमावत बोराज 74%, कोमल चौधरी बोवास 76%। यहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और यहां पारितोषिक में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा आ रही है, यानी कि ये एक बड़ी पहचान है कि लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती। और आपने दंगल फिल्म देखी है तो उसमें आमिर खान कहता भी है हमारी छोरिया के छोरा से कम छे। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल हर जगह फाइटर प्लेन तक अभी लड़कियां उड़ाने लग गई है। और आपको जैसा कि फिल्म उरी में बताया गया था एयर स्ट्राइक में कि जब सर्जिकल स्ट्राइक करके जो फौजी आ गए थे उनको अपनी सीमा के ऊपर से लेने के लिए जो प्लेन गया था उसको लड़की चला रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरी करके जो आ गए थे उनको सुरक्षित अपनी सीमा पे लाना। ये काम एक एयर जेट जो चला रही थी वो लड़की थी। तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मैं जिनके नाम ले चुका एक बार फिर से वापस नाम लेना चाहूंगा। वो आ गए तो दोबारा नहीं आना है, कहने का मतलब ये है जो नहीं आए उनको आना है। कोमल चौधरी, उषा कुमावत, पारुल कुमावत, ललिता कुमावत, प्रिया खोरानिया, रोशन कुमावत, तनु कुमावत, सिद्धार्थ स्वामी, मुकेश कुमावत, राहुल खोरानिया, गजानन कुमावत, विकास कुमावत, प्रकाश कुमावत, अभिषेक जोनवाल, मीना कुमावत, वर्षा बेरवा, कमलेश कुमावत, कोमल शर्मा, श्याम सुंदर, लोकेश कुमावत, अमित शर्मा, देवेंद्र कुमावत, नीलेश कुमावत, ओम प्रकाश कुमावत, राहुल शर्मा, पूजा चौधरी, नितिन जोनवाल एंड नीलेश मीणा। इनमें से कोई नहीं आया तो वो आ सकते थे। अब नेक्स्ट फिर से नए नाम ले रहा हूं। 76% महेंद्र चौधरी देवला, 76% महेंद्र चौधरी देवला, 77% दीपक सिंह राव बोराज। क्या परसेंटेज कम नजर आ रही है कि ताली आली कोई आवाज सुनाई नहीं दी? भैया म्यूजिक बजा दिया करो। क्या है कि थोड़ा थोड़ा लोग म्यूजिक के साथ ताली बजा सकते, खाली खाली नहीं बजा सकते।
खाली रोटी भी नहीं खाई जा सकती, उसके साथ सब्जी होती है, वैसे ताली के साथ म्यूजिक भी होना जरूरी होता है। 77% सीता देवतवाल काड़क, 78% पूजा कुमावत बोराज, 78% करिश्मा चौधरी देवला, 79% पायल साचोरिया बोराज। जो भी आ रहे हैं ना अपने आस पड़ोस में बोल के आया कि मैं जा रही हूं 10 उन ताली बजाना, तो 10-5 ताली तो वैसे ही बज जाएगी। जो भी उठ के आता है ना पहले बोल के आया करो अपने दोस्तों को कि वहां जाने के बाद में फोटो की तरफ ध्यान कम, पर यह ध्यान रहेगा कि तूने मेरे लिए ताली बजाई या नहीं। नेक्स्ट इज 79% पायल साचोरिया बोराज, 80% अखिल कुमावत बोराज, 80% अंजलि कुमावत बोराज। हमें 2019 में जो टॉप 3 रैंक थी उनमें से बुलाना चाहूंगा अंजलि कुमावत, 80% में इनका सिल्वर मेडल गोपाल जी कुमावत की तरफ से है। जैसा कि पिछली बार कहा था कि 80% अबाउ सिल्वर मेडल एंड 90 अबाउ गोल्ड मेडल। तो टॉप 3 रैंक बुलाना चाहूंगा। तीसरे नंबर पे इस साल में रही निशा कुमावत, 82%। प्लीज कम ऑन द स्टेज निशा कुमावत। निशा के दादाजी आ रहे हैं, वेलकम, आपका स्वागत है। अभी जैसा कि एडमिशन टाइम चल रहा है, एडमिशन ओपन बहुत सी कॉलेजों के चल रहे हैं, बहुत सी, तो इसलिए स्टूडेंट यहां पर नहीं आ पाए। नेक्स्ट सेकंड रैंक बुलाना चाहूंगा 84.88% विकास शर्मा। प्लीज कम ऑन द स्टेज विकास शर्मा। बारहवीं के साथ में विकास ने नीट के अंदर 575 अंक लाकर अपना परचम ले रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए जिसने पहले प्रयास में नीट क्वालिफाई किया है और वो भी 12वीं के साथ। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे रामस्वरूप जी खौरानिया साहब, आप भी मंच पे पधारे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो, रामस्वरूप जी खौरानिया की तरफ से जो 12th टॉपर था उसके लिए 2100 रुपए का पारितोषिक था, इसलिए मैंने इनको मंच पे बुलाया है कि आपके कर कमलों द्वारा ये दिया जाए। तो मैं 12th टॉपर बुलाना चाहूंगा 2019 में
जिसने परचम ले रहे हैं साइंस फैकल्टी में 85% नीतू चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सूरपुरा बोराज से हैं डायनेमिक सितारे, अभी हमने देखे। हेलो, सभी का धन्यवाद। पर मैं सर को रोकना चाहूंगा। आपका धन्यवाद है गोपाल जी, आपका धन्यवाद किरदारी जी। शेखर कपूर जी, सही नाम है डॉक्टर शेखर कपूर जी, और शायद ये नाम आपने बहुत बार सुना। इन सभी को एक बार जगाएं जिससे कि वो जज्बा पैदा हो कि आने वाले समय में डायनेमिक स्कूल में और इतिहास की रचना बन सके। धन्यवाद देंगे। जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माँ की रक्षा करने वाले हमारे वीर सपूत हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आप सभी का भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की ओर से सर झुकाकर सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आज बहुत सारे अतिथि हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और हमारे बीच आज जिन भी छात्र छात्राओं ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है डायनेमिक पब्लिक स्कूल और डिवाइन पब्लिक स्कूल की ओर संयुक्त तत्वाधान के अंदर, मैं उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। मैं डॉक्टर शेखर कपूर हूं, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर लेवल का मैनेजर हूं। मैं आप सभी को बस 2-3 क्विक टिप्स देना चाहूंगा कि देखिए, एक तो अपनी जिंदगी में जिस तरीके से आप कोशिशें कर रहे हैं आगे कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, और मैं ये भी कहता हूं कि कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत करो, पौधों को पानी दो, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधो, अर्जुन के तीर सा साधो, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और कोशिशें जारी रखो कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो भी कल चल निकलेगा। अच्छा, कोशिशें हम सभी करते हैं, यस और नो? करते हैं नहीं करते हैं? कभी रिजल्ट फेवर में आते हैं, कभी नहीं आते हैं हमारे, तो फिर लोग कहते हैं कि इसकी तो किस्मत ही थोड़ी सी खराब है, तो किस्मत पे दोष मढ़ने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आपसे माय डियर फ्रेंड्स कि खुदी को खुदी से अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। कोशिशें करते रहो, हिम्मत मत हारो, समझ जाओगे कि किस्मत का बंद कभी दरवाजा नहीं होता। तो आज इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी विद्यार्थियों ने जो परफॉर्मेंस दी थी, उनको देखकर मेरे तो सर रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस दी है, जिस प्रकार की उनको तैयारी कराई गई है, स्कूल के संचालक, सभी स्कूल के टीचर्स और बाकी सभी विद्यार्थी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतने अल्प समय के अंदर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और मैं आप सभी को यह कहता हूं, देखिए कि हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लिया है। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लिया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लिया है। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भविष्य बहुत उज्जवल रहे, आप बहुत आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करें। क्योंकि देखिए, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती। तो हमें हमेशा एक बड़ी सोच के साथ में चलना है और आगे बढ़ना है और समझदारी से काम करना है।
क्योंकि नासमझी और उतावलेपन में उठाए गए कदम, कलम और कसम हमेशा तकलीफ ही देते हैं। तो अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कुछ 4 पंक्तियों के साथ में कि 3 रंगों का ये जहां हमारा तिरंगा, 3 रंगों का ये जहां हम सभी के दिलों में है। देश की खातिर जीऊं ये अरमान हम सभी के दिलों में है। कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग? अरे कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग? धड़कनों की तरह बह रहा हिंदुस्तान हम सबके दिलों में है। एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
अपनी, यही होता है। यानी राजस्थानी लोगों की अलग ही मिठास होती है। यहाँ पर यानी जितना प्रेम होता है, जितना गुस्सा होता है, सब कुछ यहाँ पर व्यक्तियों में नहीं होता, औरतों में भी होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई है जिन्होंने जौहर किया है, लड़ाइयाँ लड़ी है। यहाँ पर वीर पुरुष तो हुए ही हैं, वीरांगना भी हुई है। तो राजस्थान की कथा ही कुछ अलग है। यहाँ पर मीराबाई जैसी भगवान की भगत हुई है। तो यहाँ राजस्थान किसी में पीछे नहीं है। अब राजस्थान में क्या है कि एक राजस्थान की औरत, उसकी शादी हो गई इधर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की तरफ। हेलो, जब तक मैं कुछ आपसे शेयर करता हूं तब तक मैं दामोदर जी सर से निवेदन करूंगा कि गेस्टों को आप स्मृति चिन्ह देते रहे। ठीक है सर? हाँ, इनका स्वागत करते हैं स्मृति चिन्ह देकर। उसमें मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा कोई भी, मैं मेरी सुनाता रहूंगा जो भी है। तो एक राजस्थानी औरत की शादी हो गई यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल की तरफ, वहां पर हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि पतिदेव को प्रेम से भंवरसा कहते हैं। राजपूत लोग भी के सभी लोग बैठे हुए तो वो तो समझते हैं कि यहाँ पर भंवर मन पूजन दो गणगौर, ऐसे गाने, यानी भंवरसा कहते हैं, पति को नाम नहीं लेते हैं। तो ये तो वहां पर जब वो जाती है तो उनके पति कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आदमी का टेंशन होगी क्योंकि वो तो राजस्थान का था ही नहीं ना। तो वो बोलता है कि तू पहले तो आप बता भंवर जी कुंडे के एरिए के, मारो नाम तो सोहनलाल है। तो यानी कि ये भाषा ही स्पेशल है। तो राजस्थान के लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, रोजगार की कमी है। तो प्रदेश जाते हैं और प्रदेशों से आसाम में बहुत सारे रहते हैं, दुबई उबई रहते हैं, तो बहुत दिनों तक आते नहीं। तो राजस्थानी औरतें जितना प्रेम करती है उतनी नफरत भी कर जाती है। और कैसे करती है कि उनके पति को गए बहुत दिन हो गए तो उन्होंने समाचार पे समाचार भेजे कि अब घर आओ, घर आओ, घर आओ, समाचार पे समाचार, समाचार पे समाचार, समाचार पे समाचार भेजे, पर नहीं आए। तो फिर अंतिम समाचार भेजे। समाचार पे समाचार भेजने के बाद में अंतिम समाचार भेजे, और वो अंतिम समाचार क्या थे कि होली पर हड़कारा भेजा, गणगौरा पे भेजा सांडिया। सांडिया बोलते हैं किसी को कहकर भेजना कि थे बटे जा रहा छो तो पे मिल जाए तो कह दीजिए घर भी कोई छे। सांडिया का मतलब कि होली पर हड़कारा भेजा, गणगौरा पे भेजा सांडिया, तीजा पर आयो रीजे नहीं बटे मर जाजे रांडिया। यानी कहने का मतलब यहां पर प्रेम रेम जो है ना वो बातों में चलता ही रहता है। प्रेम की बात को आगे बढ़ाता हूं कि करवा चौथ का चांद मारा जीवड़ा ने मत रांद, ओ मारी करवा चौथ का चांद मारा जीवड़ा ने मत रांद, छलके जबर सबर को बांध जीव में बिजड़ा गाजे रे, कि परण्या जल्दी आजे रे, कि डोला जल्दी आजे रे। तो इस प्रकार से प्रेम भी किया जाता है और नफरत भी की जाती है। सर हो गया स्मृति चिन्ह का कि और आगे चले कुछ? अच्छा नहीं लगा क्या? बिना ताली मेरे को यही लगता है कि समझ में नहीं आया। कुछ होना चाहिए। चलो अभी तक स्मृति चिन्ह चल रहा है, तब तक एक और बात हो जाए। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में सफर करते करते मैं गाना गा रहा था। अब गाना गा रहा था मैं, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया रे करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। जब ये गाना चल रहा था और मैं गा रहा था तो वहां पर एक हरियाणा के ताऊ जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा वे सोरा ये क्या लगा रखा है, बंद कर। मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार ट्रेन है, यहाँ पर तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने यानी कि मेरे को बंद कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ ताऊ जी, ऐसे धीरे से पूछा। तो उन्होंने कहा गाना ऐसे गाया जाता है। मैंने कहा ताऊ जी मेरे को तो ऐसे आता है कि मैं गा के सुनाता हूँ। मैं ताऊ जी आप सुना दो। तो हरियाणा के ताऊ जी शुरू हो गए, भैया म्यूजिक बंद कर दो। हरियाणा के ताऊ जी शुरू हो गए, तन डोल्या रंबे मन डोल्या, तन डोल्या रंबे मन डोल्या,
ओ मेरा दिल का गैर करार, अब कौन बजावे बांसुरिया, अब कौन बजावे बांसुरिया। ऐसे करके ऐसा करके हम ट्रेन चली रही थी वहां पर। सॉरी मैं थोड़ा सा आगे पहुंच गया। ये पंजाबी सरदार जी ने गा दिया था, दोबारा से लेता हूं मैं, इस पे थोड़ी सी अलग हो गया था। तो हरियाणा के ताऊ जी ने गाया, तन डोले रे मेरा मन डोले रे मारा दिल रो गयो रे करार रे, अब कौन बजावे बांसुरिया। तन डोले रे मारा मन डोले रे मारा दिल रो गयो रे करार रे, अब कौन बजावे बांसुरिया। ऐसा होते ही वहां पर पंजाबी बैठे हुए थे सरदार जी, उन्होंने कहा तुसी रहने दो ताऊ जी, आपसे नहीं होगा। तो हमने कहा तो फिर सरदार जी आप सुना दो। सरदार जी शुरू हो गए, तन डोला रे मेरा मन डोला, तन डोला रे मेरा मन डोला, ओ मारा दिल रो गया रे करार, अब कौन बजाए बांसुरिया, अब कौन बजाए बांसुरिया। ऐसे गाना चल रहा था, उसमें पंडित जी बैठे हुए थे, एक दामोदर जी शर्मा। तो उन्होंने कहा कि यार शैलेंद्र जी क्या लगा रखा है। मैंने कहा क्या हुआ सर, कि ऐसे ऐसे नहीं गाते। मैंने कहा आप गा दो, आप ही मेरे साथी जी हो। तो दामोदर जी सर शुरू हो गए फिर, ओम तने डोले मेरा स्वामी मन डोले मेरा, हो मेरे दिल का गया रे करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया, स्वामी धन डोले मेरा। और ऐसा करते करते हासिलपुर आ गया, मैं वहीं पे उतर गया था। आगे क्या हुआ ये मेरे को मालूम नहीं है। अब आगे का जो प्रोग्राम है मैं आपको वो फिर से इस स्कूल का परचम ले रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा